सूरतगढ़ के बिश्नोई मंदिर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान बेनीवाल जी जिसके सुप्रीमो हैं, उनकी एक बड़ी बैठक हुई है बिश्नोई मंदिर सूरतगढ़ में। और यहाँ की जनता लगभग परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से दुखी है और हनुमान जी बेनीवाल होली के बाद में या दौरा करेंगे। और पंचायत राज और जिला परिषद नगर निगम चुनाव में हम किसी से समझौता नहीं करेंगे। 45 साल तक मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा, परंतु भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब तक कांग्रेस और भाजपा ये दो ही दल मैदान में थे और पिछले 70-75 सालों में ये अदला बदली का खेल चल रहा है। हमारा मकसद है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विस्तार पूरे प्रदेश में सक्रिय रूप से हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल जी के निर्देश से आगामी पंचायत राज के जो चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारियों को लेकर भी हम दोनों जिलों के हमारे आरएलपी के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं और आगामी दिनों में होली के बाद बेनीवाल जी का दोनों जिलों में बड़ी रैलियां करने का भी कार्यक्रम है। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में अपने पांव पसार रही है। आज सूरतगढ़ के बिश्नोई मंदिर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान बेनीवाल जी जिसके सुप्रीमो हैं, उनकी एक बड़ी बैठक हुई है बिश्नोई मंदिर सूरतगढ़ में। और राजस्थान के प्रदेश प्रभारी श्री दिलीप जी चौधरी इस वक्त मेरे साथ है। सर, आज क्या मतलब सोच के साथ आप यहाँ पे आए हैं और यहाँ की जो आवाम है हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर की, हमारा चैनल भी बागड़ी मीडिया इसी क्षेत्र में चलता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज हमारा हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर दोनों जिलों में 3 दिन का दौरा है। हमारा मकसद है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विस्तार पूरे प्रदेश में सक्रिय रूप से हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल जी के निर्देश से आगामी पंचायत राज के जो चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारियों को लेकर भी हम दोनों जिलों के हमारे आरएलपी के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं और आगामी दिनों में होली के बाद बेनीवाल जी का दोनों जिलों में बड़ी रैलियां करने का भी कार्यक्रम है और रोड शो का भी है। तीसरा मुद्दा हमारा है कि आरएलपी के संगठन को नीचे स्तर पर ग्रास रूट पर हम कैसे सक्रिय रूप से मजबूत करें, 36 कौम के कार्यकर्ताओं को आरएलपी के साथ कैसे जोड़ें, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम 3-4 दिन इन दोनों जिलों में दौरे करेंगे। और आरएलपी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी है कि आगामी पंचायत राज चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेले लड़ेगी पूरे प्रदेश में। और पंचायत राज और जिला परिषद नगर निगम चुनाव में हम किसी से समझौता नहीं करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर पूरे राजस्थान में हमारे पार्टी के नेता दौरे कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान में एक बदलाव लोग देख रहे हैं। अब तक कांग्रेस और भाजपा ये दो ही दल मैदान में थे और पिछले 70-75 सालों में ये अदला बदली का खेल चल रहा है। लोगों के सामने कोई तीसरा विकल्प नहीं होने के कारण एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का खेल जो है ये चल रहा है। लेकिन प्रदेश की आम आवाम इन दोनों ही पार्टियों से खफा है। इनके चेहरे देख देख कर लोग दुखी हो गए, इनके कामों से संतुष्ट नहीं है। लेकिन प्रदेश में और प्रदेशवासियों के सामने कोई तीसरा विकल्प नहीं होने के कारण ये अदला बदली का खेल चलता रहा। लेकिन 2028 के चुनाव में आप देखना, राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में प्रदेश के आम आवाम के सामने खड़ी है। और 36 कौम के लोग, चाहे आप अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित समाज के हो, चाहे किसान नौजवान हो, सबकी मनसा है और लोग मन भी बना रहे हैं कि अब की बार हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में राजस्थान का जो क्षेत्रीय दल है, हम तमाम क्षेत्रीय दलों से भी गठबंधन करने की चेष्टा रखते हैं और सब मिलकर आने वाले 2028 के चुनाव में एक तीसरे विकल्प के रूप में हम कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2028 के चुनाव में सत्ता के करीब आएगी। चलिए, धन्यवाद दिलीप जी। तो इस वक्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बड़े पदाधिकारी सीताराम नायक जी बीकानेर संभाग के प्रभारी हैं ये, और बड़ा कद रखते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में, काफी समय से जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे। नायक जी, क्या कहना चाहोगे सूरतगढ़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर क्षेत्र की आवाम को? देखिए, यहाँ पहले भी मैं दौरा करके गया था
और यहाँ की जनता लगभग परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से दुखी है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनसे उम्मीद करती हैं कि ये हमारा जो है भला करेंगे। इसलिए ये 36 कौम को साथ लेकर के और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे कैसे बढ़े, ये किसान, दलित और हमारे सभी वर्ग के लोग, 36 कौम के भाई आगे कैसे बढ़े, ये सब उम्मीद रखते हैं हनुमान जी बेनीवाल से। तो हम आए हैं और आकर के यहाँ संगठन हमारा कैसे धरातल पर मजबूत हो और आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देंगे। और हम सुप्रीमो का आदेश है कि ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने दम पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमारी मजबूत है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिपाही में मजबूत हैं। आगे हम इस पार्टी को आगे इस आने वाले चुनाव में हम गतिविधि देकर के और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देकर के इनको पराजय करें, ऐसा हमारा वो है मकसद। और आगे क्या है कि हम संगठन को मजबूत करें। अभी जो हम आए हैं सबसे वार्ता करने के लिए आए हैं और हनुमान जी बेनीवाल होली के बाद में यहाँ दौरा करेंगे और सभाएं भी करेंगे, ये मैं आपसे कहूँगा। नायक जी, एक अंतिम सवाल की, जैसे आप भी पहले राजनीति में थे लोकतांत्रिक पार्टी से पहले, तो अब कांग्रेस और बीजेपी को पीछे छोड़ करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आगे लाना, क्या ये थोड़ा मुश्किल नहीं है अभी? देखिए, बात ऐसी है कि मैं भी पहले भारतीय जनता पार्टी में था जी, इसलिए मैंने पूछा। 43 साल तक मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा, परंतु भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी खींवसर में आपने देखा था पिछले चुनाव में, जो कि कांग्रेस पार्टी को 4,500 वोट ही आए थे, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही मिल गई थी, जबकि 30,000 वोटों से तो दोनों की गिनती चालू होती है। परंतु ये एक दूसरे के पूरक हैं कि उत्तर दिखा मेरी बारी, अब की बार तो तुम लूट ले, अब की बार मैं लूट लूं। तो क्या जनता के पास में किसी प्रकार का विकल्प नहीं था? तो कांग्रेस से दुखी होते भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते, भारतीय जनता पार्टी से दुखी होते कांग्रेस को वोट डालते, तीसरा विकल्प नहीं था। अब हनुमान बेनीवाल जो सांसद तो और भी जीत के गए हैं बहुत, 36 कौम की आवाज हनुमान बेनीवाल ही क्यों उठाते हैं संसद में? नायक जी, एक सवाल और कि अगर तीसरा मोर्चा बढ़ता हुआ दिखाई देता है राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस से अलग, तो क्या और जो पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी है या बीएपी है, क्या उनको भी साथ लेंगे आप? छोटी पार्टियां हैं, उनसे हमारा समझौते की बात चल रही है, सब हमारे साथ नहीं है, बात चल रही है, लगभग तय हो गई है। और हम सब जो छोटी पार्टियां हैं वो हमारा भाईचारा रखते हुए हमारे साथ होंगी और हम जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देकर के धराशायी करेंगे। हम नहीं करेंगे, जनता करेगी, जो जनता दुखी है। चलिए, धन्यवाद सीताराम जी बात करने के लिए बागड़ी मीडिया से। तो ये थे सीताराम नायक जी, बीकानेर संभाग के प्रभारी हैं, बड़े नेता रहे हैं, पहले भाजपा में भी रहे, अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में। तो जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए। ज्यादा धन्यवाद। हर गांव से, सूरतगढ़ कस्बे से जितने भी आप साथी यहाँ बैठे, आप सब लोग जो मन से काम करना चाह रहे हैं, मुझे इस कमेटी में काम करना है, हार्दिक इच्छा है मेरी। जो कमेटी में काम करेगा वो शीर्ष नेतृत्व के एकदम नजदीक रहेगा, एकदम भरोसे का आदमी रहेगा। तो जो दिल से काम करना चाह रहा है इस कमेटी में, उसमें 5 आदमी भी होंगे, उसमें 10 भी होंगे, उसमें 50 भी होंगे। जितने लोग आप जुड़ना चाह रहे हो, आप लिस्ट बना के, कमेटी की लिस्ट बना रहे हैं, उसमें आप अपना नाम और नंबर दें और वो लोग सक्रिय रहें। जो भी जिम्मेदारी जिसको मिले उसके लिए काम करें। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी काम करना होगा, सोशल मीडिया पे काम करना होगा, आपको धरातल पे भी काम करना होगा, आपको व्यवस्थाएं देखनी होगी, सारी चीजें देखनी होगी। और जो इस रैली को इतना सफल और मजबूत तरीके से हम करेंगे लास्ट तक, ताकि इस रैली से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का इतना स्पष्ट संदेश जाए कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में। यह संदेश हमें इन रैलियों से आम जन को, कांग्रेस बीजेपी को देना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब की बार पूरे मजबूत तरीके से पंचायती राज चुनाव भी लड़ेगी और आगामी 2028 में पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। तो आप जो कमेटी बन रही है, आप 20 मिनट के लिए सारे लोग कमेटी के जो मेंबर बनना चाह रहे हैं वो इसमें नाम नंबर लिखें और आपस में बातें ना करें कर। और आप कोई सुझाव है वो सुझाव बताएं, कोई भी सुझाव वो सुझाव बताएं। हम पूरे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संगठन को धरातल पर, पोलिंग बूथ पर, आपके रेवेन्यू विलेज तक
आपके ब्लॉक मंडल इकाई तक मजबूत करने के लिए भी एक नया कार्यक्रम पिछले 3-4 महीने से चला रखा है। इस रूप में आपके काफ़ी काम हुए, BLA1 BLA2 भी बढ़े। अब पोलिंग बूथ कमेटियों का गठन का कार्य भी आपके निरंतर जारी है, उसमें भी आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। हर पोलिंग बूथ पर 10 से 15 कार्यकर्ताओं की आप टीम बढ़ाइए, ताकि वो लोग आने वाले चुनाव में, चाहे आपके पंचायत राज के चुनाव हो और चाहे विधानसभा के 2028 के चुनाव हो, ये दोनों चुनाव हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात में आपसे हम करने आए हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप सबके लाडले नेता हनुमान बेनीवाल जी आने वाले मार्च के प्रथम सप्ताह में आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों जिलों में सतत दौरा करने जा रहे हैं। बीकानेर से आएंगे और सारी जगह आपके जो भी गांव आएंगे वहां पे रोड शो भी करेंगे। 2-3 बड़ी रैलियां करने का भी कार्यक्रम है। उसकी तैयारियों को जायजा लेने भी हम सब लोग आपके बीच में हैं। इंदिरा बावरी जी जो मेरठा की पूर्व विधायक है, वो अगले कार्यक्रम में शामिल रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपसे रूबरू बात करने के लिए आए हैं। आज कोई भाषणबाजी का कार्यक्रम नहीं है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संगठन जो है, ये दोनों जिलों में आप मजबूत कैसे करें, इस पर आपको मोटा मोटी मंथन करना है। बेनीवाल साहब जो रैली करने जा रहे हैं इस दोनों जिलों के अंदर, उसके पीछे हमारा मकसद ये है कि हमारा संगठन धरातल पर दोनों जिलों में मजबूत एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। उसको ध्यान में रखना, आपको फोकस। रैली करने का मकसद हमारा यही है कि आने वाले पंचायत राज चुनाव के अंदर हमारी पार्टी हर जगह जो है, ये भाई बीच में कोई बात नहीं करे, पंचायत राज चुनाव में कैसे हमारे को मजबूती प्रदान हो, इन तमाम मुद्दों पर बैठने बात करने के लिए आए हैं। अभी आपकी जो कौन सी यहाँ थर्मल में रखा ना आपने, थर्मल के अंदर बेनीवाल साहब की रैली का मोटा मोटी कार्यक्रम आपने सुनिश्चित किया है। तो उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप आयोजन कमेटी का गठन करें। सोशल मीडिया पर अभी कोई कार्यक्रम जारी नहीं करें। आज ही आपकी एक आयोजन कमेटी बन जाए, समिति बन जाए कि कार्यक्रम को कौन सुचारू रूप से चलाएगा। बात नहीं है। आज हम आपसे मिलने जुलने के लिए आए कि पार्टी की रीति नीति हम कैसे बढ़ा करके ज्यादा संख्या में हम लोगों को कैसे जोड़ पाएंगे, हम 36 कौम के लोगों को कैसे जोड़ पाएंगे, और आपकी क्या क्या पीड़ाएं हैं वो सुनने के लिए आपके बीच हम आए। कहना चाहूंगा मैं 36 कौम के मेरे भाइयों को कि हमारी पार्टी एक मजबूत पार्टी है और धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये तो जो है मोनोपोलियां करती है सब। जनता के बीच में जाके आपको बताना होगा कि हमारी जो पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, ये दलितों की, गरीबों की, किसानों की, सबकी पार्टी है। तो आज का मिशन हमारा इतना सा ही था कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में 36 कौम को कैसे जोड़ सके। और हमारे जो सुप्रीमो यहाँ का दौरा करना चाह रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या बल हमारा कैसे बढ़े। अभी हमारे भाई बता रहे थे कि भाई आप जो है कमेटी गठित करो। हमारे मंत्री महोदय का एक आदेश था कि कमेटी गठित करो, तो कमेटी गठित करके ये तो आपको तय कर ही लिया कि यहाँ अपनी मीटिंग होनी है थर्मल पर। अब सुचारू रूप से किस प्रकार अपनी होनी है तो वो आप तय करेंगे। साथ ही आने वाले जो चुनाव हैं, उन चुनाव में हम फाइट कैसे करें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को, और हमारी ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम कैसे लहराएंगे, ये आपको सब तय करना है। वो सब पूरी बात तो उस मीटिंग में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे वो आपको पूरी बात बताएंगे। और आपकी जो जन भावनाएं हैं, ये अभी हम आपके बीच में आए हुए हैं, माइक न माइक की जरूरत को नहीं। साथियों, आपको सोचना होगा, समझना होगा, जानना होगा
कि हमारी ताकत कितनी है। और वीर तेजाजी महाराज ने भी हमें मार्ग दिया था, हमारे संत महापुरुषों ने भी हमें मार्ग दिया था। उस मार्ग के अकॉर्डिंग हम चल करके हमारी जो ताकत है उसको पहचानते हुए उठो जागो, अपनी ताकत को पहचानो मेरे भाइयों। और हम ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पराजय कैसे कर सके, तो ये हमको तय करना है। ये आप 36 कौम में बैठ करके अपने आप ही लोगों को, ये हमारा जो मुखिया है इसके नीचे हम इतने आदमी हैं, ये खुद ही तय कर लो ऐसा। तो आदेश जो हमारे, जो अभी आप मैं आया पहले तो बता रहे थे कि हमारे को जो यहाँ के लोग जो पद की लालसा रखते हैं, सम्मानित साथियों, हमारे पास पद बहुत है। महिला मोर्चा, हमारे पास किसान मोर्चा, हमारे पास ये आपका जो है युवा मोर्चा, हमारे पास SC/ST मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, प्रत्येक है वो सबको जो है ये आपको मौका दिया जाएगा। और हमारे सुप्रीमो जी सबको जो है पद देंगे और उस गरिमा को साथ में रखते हुए, पद को संभालते हुए, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिचय ले रहा हूं। अभी कमेटी तय करो और तय करके हमें सूचना दे देना। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा